इधर से आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, जल्दी दौड़ के आओ ना भाई, क्लास डिस्टर्ब हो रहा। जाओ वहां पे बैठो। अरे कृष्णा, बैठने दो इसको, घस को इधर, घस को, यहीं बैठो ना रे। उधर कहाँ जा रहा है? हावड़ा ब्रिज पे जा रहा है, इधर बैठो। बैठ गया, हो गया, चलिए हो गया, चलिए अब थोड़ा शांत हो जाओ। रे बात बंद करो सब लोग, रे बात बंद करो, थोड़ा शांत, बात मत करो। ए बाबू कितना कहेंगे, बात बंद करो ना, थोड़ा सुनो ना। और है फिर भी जो बोले जा रही है। हो गया ना? चलिए, अपने लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अपने लोगों का स्टार्ट क्या हुआ? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या पढ़ा कि कैसे होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, द्वितीय लैंगिक अंग क्या होता है, और लैंगिक द्विरूपता के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज से अपने लोगों का क्या होगा कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके आधार पे मेल और फीमेल के बीच में जो अंतर है उसको क्या करेंगे, बताएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब जो अपने लोगों का टॉपिक है, बात मत करो, अगर देख लिए तो हम, अगर चले गए देख लीजिए, हमारा तबीयत खराब है, फीवर है, अभी भी थोड़ा सा शांत रहिए, कोऑपरेट कीजिए, और अगर हल्ला कीजिएगा तो बेकार से मार खा जाइएगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता, द्विरूपता। अब जरा इन चीजों को समझिए, बात मत करो, अब बात मत करो, यहां ध्यान दो। लैंगिक द्विरूपता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? इसमें हम लोगों ने यह देखा था कि मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल के बीच में प्यूबर्टी के बाद जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आफ्टर प्यूबर्टी। कब? आफ्टर प्यूबर्टी। यौवना अवस्था के बाद मेल और फीमेल, लड़का और लड़की के बीच में जो अंतर दिखाई देता है, उस अंतर को हम क्या कहते हैं बेटा? लैंगिक द्विरूपता होता है। और ह्यूमन के केस में क्या है? यह लैंगिक द्विरूपता साफ साफ दिखाई देता है। और यही कारण है कि ह्यूमन जो है कि रिप्रोडक्टिवली, मतलब प्रजनन के पूर्ण विकसित जीव में, इसमें क्या होता है कि हाईली मैकेनिज्म या मैकेनाइज्ड सिस्टम है, बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन जो है दोस्त क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल क्रिया है, और यह जटिल क्रियाएं बहुत आसानी से क्या होता है कि ह्यूमन में एक्सक्यूट हो जाता, मतलब हो जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल का जो ऑर्गन है या मेल और फीमेल के जो युग्मक है वो अलग अलग बॉडी पे सेपरेटली बनता है, और उसका स्थानांतरण भी क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। अब कैसे? उसके लिए हम लोगों ने टर्म पढ़ा था कि प्लांट में अगर युग्मक स्थानांतरण हो रहा तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं, और एनिमल में हो रहा तो उसको क्या कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं। और देखेंगे क्या कंडीशन होता है, कैसी कंडीशन। तो अभी फोकस कर रहे हैं हम लोग किस पे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पर, लैंगिक द्विरूपता पे। क्या कहता है कि मेल एवं फीमेल में प्यूबर्टी के बाद लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, विकसित होती है। कब होती है विकसित? आफ्टर प्यूबर्टी विकसित होता है, यौवना अवस्था के बाद दिखाए। इससे पहले हम नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है ना, पूर्ण रूप से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये क्या हो जाता है, क्लियरली विजिबल हो जाता है। और यह क्या क्या मतलब वह सिम्टम है, क्या क्या लक्षण है जो
मेल और फीमेल को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है, या क्या वह संरचना है जो प्यूबर्टी के बाद मेल में विकसित होता है और फीमेल में विकसित होता है, और यह संरचना दोनों को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। कोई दिक्कत है बेटा? अब चलिए, इसमें हम लोगों ने यह डिफिनेशन तो समझ गए। द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पर प्यूबर्टी के बाद मेल और फीमेल के बीच में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? अब नहीं दिक्कत है तो हम लोगों ने जरा देखते हैं क्या क्या ये अंतर है। 3 गो लाइन बनाई, कहां तक पढ़ाए थे? 3 गो लाइन बनाई। एक में लिखिए कैरेक्टर, बोलिएगा मत, हम 4 बार बोल देंगे, कैरेक्टर गुण। दूसरा में लिखिए मेल नर। तीसरा में लिखिए फीमेल मादा। हाँ, 3 गो खाचा बनाइए और इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। कैरेक्टर, मेल और फीमेल, इनको खाचा बनाइए। कैरेक्टर, मेल एंड फीमेल। कैरेक्टर ऊपर वाला तो पहले से दिया हुआ है ना बेटा आपका, इसी के अंतर्गत ये चीज होता है ना, बताएंगे। कैरेक्टर, मेल और फीमेल। कैरेक्टर, मेल एंड फीमेल। अब क्या क्या अंतर है जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग करता है, उस अंतर के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। पहला लिखिएगा सामान्य बनावट, जनरल बिल्ड अप। सामान्य बनावट, जनरल बिल्डअप। ज्यादा मांसल, ये क्या होगा, कम मांसल। मोर मस्कुलर, लेस मस्कुलर। क्या होता है, मोर मस्कुलर और लेस मस्कुलर। मतलब मेल के केस पे क्या हो गया, पूरा डोले सोले, पूरा हिट हार्ट, सिक्स पैक। और फीमेल में क्या होगा, मांसल संरचना जो होगी, सामान्य जो बनावट होगा वह कम होगा इसके तुलना में, मेल के तुलना। सामान्य बनावट, जनरल बिल्डअप। सामान्य बनावट, जनरल बिल्डअप हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखो वॉइस, आवाज। वॉइस, आवाज, ठीक है, हम उठा देते हैं, थोड़ा शांत रहिए। वॉइस, आवाज। मोटा, सुरीला। मोटा, दूसरा क्या हो गया, सुरीला। मेल का क्या होगा, लो पिच। फीमेल का क्या होगा, हाई पिच। लो पिच मतलब मोटा, हाई पिच मतलब सुरीला। आवाज, वॉइस, आवाज, इसका लड़का का क्या होगा, मोटा, और लड़की का क्या होगा, पतला। और दिक्कत है? दूसरा, तीसरा लिखिए तीसरा लिखिए एडम्स एप्पल। नाम चाहिए, उपस्थित
अनुपस्थित। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ये यहाँ पे जो ये होता है ना, बोला जो घंटे डुक 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 करे छोटा है, ये तो एना 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 वह वाला व्यवस्था, ठीक ना। अरे तू गोड़ते हो पानी पीते हो तो अप डाउन मारता है ना, कितना लोग का लगता है कि जो मतलब निकल ही जाएगा, भाई लुरलुड़ी अलग चीज है, लुरलुड़ी नहीं है। अरे भाई हमें तो ककरा में छोरे मोटगर जो तायन चले और तू घटी दे आहे यार राजवा जो डुगडुगिया आते हैं ना, देखे जरा के इधर ऊपर करता। हाँ वह बात। एडम्स एप्पल ट्रेकिया होता है दोस्त, यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाता है। चलिए एडम्स एप्पल उपस्थित, इसमें क्या हो गया अनुपस्थित हो गया बेटा, फीमेल में नहीं होता है तो लोग ऐसे नहीं चेक करो, नहीं होगा, ठीक ना। टी में क्या होगा, दाढ़ी एवं मोछ उपस्थित अनुपस्थित। चले लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए बेटा, उपस्थित और फीमेल में क्या होगा अनुपस्थित। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्शनल कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा एक्सेप्शनल, कैसे कि उसमें क्या है किसी किसी में ये दाढ़ी मूछे हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, हार्मोनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन के कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्या है अब दाढ़ी मोड़ खोजे चलिए क्या होगा ई कंधा, शोल्डर, शोल्डर मेल का कैसा होगा चौड़ा, चौड़ा। इसका क्या होगा सकड़ा, मतलब नैरोवर, ब्रॉडर और नैरोवर, ब्रॉडर और नैरोवर। हो गया बेटा, ये चीज है। पेल्विक रीजन, कमर क्षेत्र। पेल्विक रीजन कहते हैं दोस्त इस एरिया को, यहां समझिए इस एरिया को क्या कहते हैं पेल्विक रीजन। और पेल्विक रीजन क्या होता है, कमर क्षेत्र। फीमेल में क्या होता है ज्यादा ब्रॉडर होता है, किसके तुलना में मेल के तुलना में। क्यों, क्योंकि फीमेल का क्या करती है प्रेगनेंसी को परसीव करती है। ये कमर क्षेत्र, इसमें क्या होगा सकड़ा, इसमें क्या होगा चौड़ा। कमर क्षेत्र क्या हुआ सकड़ा, इसमें क्या हो जाएगा चौड़ा। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे के जन्म में माँ को जो इनका इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बच्चे के जन्म में सबसे ज्यादा अहम योगदान कौन निभाता है, माँ। ऑब्वियस सी बात है फीमेल निभाती है, क्योंकि मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, बस गैमेट के ट्रांसफर तक। और गैमेट ट्रांसफर के बाद ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय फीमेल, मतलब सारी की सारी क्रियाएं क्या होती है मां की तरफ से होता है। कहां से, मतलब बर्थ टिल बर्थ। और उसके बाद भी पूरा का पूरा जनरली होता है कि जो पेरेंटल केयर सबसे ज्यादा कौन करती है, मां करती है।
अपने लोगों के यहाँ बच्चा का पूरा देखभाल रहन सहन किस पे ऊपर होता है? माँ के ऊपर होता है। तो वो कंडीशन होता है कि इसीलिए माँ का इंपॉर्टेंस जो है ना पिता की इंपॉर्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है, अपने लोग ऐसा कहते हैं कि जो माँ अगर मरती है ना, माँ मरती है तो पूरा दुनिया खत्म हो जाता है, लेकिन पिता के मरने से ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पड़ता है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन से कहेंगे तो माँ को क्या कहा गया, जन्नत से इसका कंपेयर किया गया। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृहस्य, मतलब ये चीज जानते होंगे कि जननी और जन्मभूमि, माँ और जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो क्या है, स्वर्ग से भी क्या होता है, सुंदर होता है। जननी जन्मभूमि। चलिए, अब ये चीज हो गया, तो इसमें आप दूसरा क्या हो गया, एग्रेशन। एग्रेशन, आक्रामकता। धुन कौन छुड़ाते हैं, मम्मी की पापा? अब पापा क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहते हैं, छोड़ दियो बाबू है। जनरली क्या होता है, नहीं नहीं, सामान्य अगर हम बात करेंगे, सुनो यहाँ पे एग्रेशन की बात करेंगे, यहाँ लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो लड़कियां क्या कहेगी, किसी से झगड़ा, ओ छोड़ दो, माय गॉड छोड़ दो, अब नहीं करो झगड़ा। लड़का क्या, चलो खाइए ये लेते हैं। तो मतलब ये जो कंडीशन है, एग्रेशन दोस्त किसमें ज्यादा होता है, मेल में। एग्रेशन किसमें होता है, इसमें ज्यादा, मोर। और इसमें क्या होता है, लेस, कम। AGGRESION, एग्रेशन, आक्रामकता। केवल सृष्टि ने वो लिखेला, एग्रेशन, आक्रामकता। आक्रामकता हो गया। अगला लिखिए, एच। शोल्डर बता दिए थे, कंधा बता दिए थे, हाँ। उसके बाद एक चीज लिखिए आप, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक मतलब होता है कि उपापचयन का दर जो होता है, कि जो मतलब आधारभूत उपापचयन का दर। ए शिवानी इधर ध्यान दो, इसका जो क्या होता है कि कार्य किसी भी चीज का अपने लोगों का मतलब, इसका मेटाबॉलिक रेट का मतलब उपापचयन दर। उपापचयन दर किसमें होता है ज्यादा, मेल में क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके तुलना में, फीमेल के तुलना में। इसलिए आप देखेंगे इसमें ज्यादा, इसमें क्या होगा, कम ना होगा। अब जरा समझिए, मैं इसको समझाता हूं। सामान्य रूप से शारीरिक बनावट या काम करने की क्षमता, आप मेल देखिएगा लगातार 8 घंटा 10 घंटा काम कर सकता है, इसके कंपेयर में फीमेल के कंपेयर में। क्या अगर ऐसा कंडीशन है कि फीमेल जितना मेल काम कर सकता है उतना ज्यादा फीमेल काम कर सकती है? नहीं होता। क्यों बेटा? ऐसा नहीं है कि फीमेल का जो मतलब शारीरिक बनावट नहीं है, ऐसा कंडीशन है कि जनरली इसमें जो होता है वो क्या होता है ना कि बेसल उपापचयन का दर जो होता है वो क्या होता है, मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में क्या होता है, कम होता है। जस्ट लाइक ऐसे सोचिए, 1 मिनट आपको समझाता हूं। कभी किसी लड़का इसमें से किसी लड़की के साथ खाना खाया है, चाहे बहन हो या मतलब क्या है भाभी हो या कोई है, खास करके मेजबानी में लड़का आधा भूखले रह जाता है। अब ये कंडीशन थोड़ा इमेजिन करो, तुम किसी लड़की खास करके मेहमानी में क्या जाओगे, मतलब भैया के ससुराल गए, वहां पे वो क्या हुआ, उनकी साली है उसके साथ, आई अंकित बाबू खाना खा लिया। सुनो जरा समझिए इस चीज को। अब इसको कोरिलेट करो, इससे हम आपको BMR को करते कोरिलेट थोड़ा करवाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि लड़की 2 बार ऐसे खाई, अब हो गया मैं नहीं खा, लड़का अभी सुरवे हुआ है। बताओ, इधर करचुल का करचुल मांग रहा, वो बोलता है
इतना खाता है जी, गाय भैंस की तरह खाता है। तो लड़का जनरली देखिएगा कि उसका जो दर क्या है, ज्यादा है, तो खुराक भी क्या है, ज्यादा है। और लड़की में देखिएगा कि एक रोटी, इसमें से जनरल जितनी भी बच्ची बैठी हुई है, 3 गो 4 गो रोटी भविष्य खाती हो, मैं सही बोल रहा हूँ। वो 1 गो 2 गो 3 गो बहुत हो गया, और वो भी जबरदस्ती। क्या रे, कितना रोटी खाती है? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सुनो, ये सुनिए सुनिए, ये हम अपने मन से नहीं बोले। बच्ची की गार्जियन आई, मम्मी आई, और यहाँ पे थे, सुनो सुनो बताता हूँ, सुनो ना। उसमें ये बोला कि सर क्या है ना कि जो बहुत परेशान रहते हैं, और हमारी जो बच्ची है वो खाना ही नहीं खाती, 1 रोटी खाती है। बताइए, रात में 1 रोटी से बताओ तो हम लोग 1 पौर में 1 रोटी खाते हैं, नहीं खाते हैं जी, और वो 1 रोटी पूरा का पूरा। और इसके कारण से, अच्छा एक बात बताइए, जनरली सुनो, यहाँ से सुनिए सुनिए, इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं, ही वाला नहीं बुझे तोरा खूब टाइम का कहे नाकते बुझे। अब यहाँ से सुनिए, फीमेल के केस में जो आप देखे होंगे चिड़चिड़ापन, हेडेक, खास करके कब, प्यूबर्टी के बाद, मतलब क्या हुआ, मूड स्विंग करना, एग्रेशन, ये सब चीज होता है। क्यों होता है? उस केस में बेटा फीमेल किस दौर से गुजर रही होती है, ग्रोइंग स्टेज से। और ग्रोइंग स्टेज, रे होशियार, बुझ गए कि तू जान रहा है तो यहाँ आओ ना, बताओ ना, बकर बकर करता है, चुप। क्या हम जान रहे हैं कि ऑर्गन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ऑर्गन डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा जरा ध्यान से समझना इन चीजों को, 30 to 40 ml ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है। जरा सोचिए कि सामान्य जो हम खाना खाते हैं, उस खाने से क्या वो लॉस का भरपाई कर देंगे आप? तो उसके कारण से क्या होता, आप जाके देखिए, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट समझते हैं ना, प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, उसके यहाँ लाइन लगा रहता है पेशेंट का। क्या? मेंस्ट्रुएशन फ्लक्चुएशन, उसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या, डिस्टरबेंस, उसके बाद हेडेक, साइकेट्री इफेक्ट, ये सब के सब क्या होता है, इफेक्ट वहां पे बना रहता है। अब जरा सोचो कि हमें चाहिए कि अपने बॉडी को, हमारा बॉडी कैसा है, एक बायोलॉजिकल मशीन है, और बायोलॉजिकल मशीन को चलाने के लिए एनर्जी के रूप में क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, नहीं चाहिए? और एटीपी हम किसके थ्रू लेते हैं, भोजन के थ्रू, जब रिस्पिरेशन होता है तो एटीपी हमको मिलता है। और हम सबस्ट्रेट जब क्या ले रहे हैं, कितना, 1 रोटी ले रहे हैं। जरा सोचिए क्या वो भरपाई हो पाएगा? उसके कारण से आप देखिए, सामान्यतः मैं ये चीज बता रहा हूं, सामान्यतः फीमेल में आप देखेंगे, जो हमारी छोटी बहन है जो ग्रोइंग स्टेज में, उसको बहुत ज्यादा क्या होगा, पेल्विक पेन, इरिटेशन, उसको देखिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा कोई कुछ देगा मारेंगे, कपाड़ फोड़ देंगे, ये सब चीज है। डार्क सर्कल ऑन मतलब बिलो द आई, यहां से ये चीज हो जाता है। उसके बाद हेडेक बना रहता है। ये सब के सब किसके पढ़ना है, मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, ये सब पढ़ना आपको पढ़ाऊंगा इसके कारण से। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा डाइट अच्छे से लीजिए, तब जाके बीएमआर जो है कि समान रूप से तो चलता ही रहेगा। बीमार अगर मान के चलिए कि हम बीमार है, क्या हमारा लंग्स बैठा हुआ है, हार्ट बैठा हुआ है, किडनी बैठा हुआ है, हमारे शरीर में जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या वो बैठा हुआ है? वो तो काम करेगा ही ना। और उसको काम करने के लिए हम खुराक ही नहीं देंगे तो क्या होगा, लगातार वीकनेस। आपने एक बीमारी पढ़ाऊंगा आपको, लिकोरिया, खास करके फीमेल के केस होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस इसके क्या है ना, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज अटैक करता है। बहुत, जब हम एसटीडी आपको पढ़ाएंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है अपना लोगों का रिप्रोडक्शन, कि उसमें बताऊंगा कैंडिडा एल्बिकेंस कैसे इन चीजों को क्या करता है, मतलब प्रमोट करता है। अभी हम लोग इनमें से पैडमैन मूवी कितने लोग देखे हो? बहुत, अगर सामान्य लोग से बात करेंगे तो क्या होगा, लोग उसको क्या करें, हंसी मिलेगा, मजाक में। कितना नॉलेजेबल मूवी था वो, देखे हो? जो लोग देखे होंगे उसको पता होगा ये चीजें। चलिए देखिए, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें क्या होता है, ज्यादा, इसमें क्या होता है, कम। अगला एक लिख लो,
क्या नंबर था? ये होगा आई। टेस्टिस, वृषण, उपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित। जी क्या होगा? ओवरी, ओवरी, अंडाशय। और इसमें क्या होगा? अनुपस्थित, उपस्थित। मैमेरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, मैमेरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। विकसित में क्या होगा? पूर्ण विकसित। चलो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि टेस्टिस का, ओवरी का ये चीज होता है कि यहां से। अच्छा एक बात बताओ, रुक जाइए हम पूछते हैं। छोटो भाई मुकेश जी आप हमें बताइए। अच्छा मुकेश बताओ, टेस्टिस का लोकेशन कहां होता है? कहां स्थित होता है टेस्टिस? वृषण जो है वो कहां पे रहता है? लोकेशन क्या है उसका? बताइए सागर भाई बताएंगे। हाँ थैंक यू। क्या कहते हैं उसको? उसको अंडकोश कहते हैं या वृषण कोश कहते हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। यहाँ पे से कोई बताइए, हमको बताओ सृष्टि, ओवरी कहाँ पाया जाता है? रुक जाओ, बोलने दो। क्या बोले बेटा? ओवरी कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे? डिम्ब के अंदर। वाह बहुत अच्छा। अच्छा डिम्ब कहाँ रहता है? सर जी के खोपड़ी में सही ना रे? तब शैतान मतलब भांग खा के भी लोग सही गोप बोले जी। तू मतलब भांग के कोम्बो पैक ले ली। मतलब डिम्ब मतलब क्या हुआ? गैमीट को नाम कहते हैं रे। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं? डिम्ब कहते हैं। चलिए जो ही बताइए कहाँ पे पाया जाता है? ओवरी, अंडा से कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता बेटा? रे रूपानी, अंडा से कहाँ पाया जाता है? बताओ, हम अपने आप खुद को चक्कू मार ले कि तुम लोग को मार दे? कहाँ पे? गर्भाशय में ओवरी पाया जाता है। बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा, बैठिए। मन खुश हो गया हमारा। चलिए रे सोनी, कहाँ पाया जाए? ये ओवरी कहाँ पाया जाता है? कहते सर जी कॉलेज चौक पे देखिए, पता नहीं पेट्रोल पंप पे थे। चलिए बताओ प्रशांत बाबू, कहाँ पाया जाता है ये अंडा से? आबि रहल छियो, कतो हेते तो की छिए कि बाऊ के राज चले छाय? रुक जाइए, मानसो खड़ा हो तो खड़ा हो ना। कते पायल जाय छै? रेफरेंस अरशद, कहाँ पाया जाता है? अब फांसी लगा के मोर जबो गधा सबके पढ़वे में, मतलब एक सब गधा गधी एक जगह इकट्ठा बोले। ओवरी कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में ना पाया जाता है रे। कोई बोलता है डिम्ब में, कोई कहाँ बोल रहे? एगो गर्भाशय में, कोई बोलेगा। ए भाई यह जो है क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे ध्यान देना दोस्त, ये क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग किसका है? फीमेल का।
और ये किसका है? प्राथमिक लैंगिक अंग मेल का, यही है ना। अब बताओ ये कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश, जिसको अंडकोश कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? उधर गुहा में नहीं पाया जाता। पीयूष भाई का आप लोग जो है ना, अरे दृष्टि मतलब, चलिए यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को समझने में? एक बार फिर से सुन लीजिए। लैंगिक द्विरूपता मतलब प्यूबर्टी के बाद मेल और फीमेल के बीच पाए जाने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। और मनुष्य में यह क्या होता है बेटा? साफ साफ क्या होता है? दिखाई देता है। और यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होगा? सामान्य बनावट हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, एडम्स एप्पल हो गया, वॉइस हो गया, उसके बाद एग्रेशन आक्रामकता हो गया, उसके बाद क्या होता है? पेल्विक रीजन हो गया, शोल्डर हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया। ये सब के सब किसको सेपरेट करता है? मेल और फीमेल को एक दूसरे से क्या करता है? अलग बनाता है। मेल और फीमेल को क्या करता है? एक दूसरे से अलग बनाता है। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त किसी को समझने में? नहीं ना? तो चलिए अब बड़ा सा हेडिंग दीजिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे नहीं, चलो पहले ध्यान देखिए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेडिंग दो। मेल, सॉरी, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो पढ़ेंगे मेल ना, उसके बाद फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है? मानव जनन तंत्र के अंतर्गत किसको पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसको पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बेटा? ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करेगा। अब जरा एक डायग्राम को देखिए, एक डायग्राम को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज क्या होता है। एक डायग्राम को जरा आप लोग आसानी से देखिए। अब थोड़ा शांत रहिएगा, अब जरा इसको समझिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें अपने लोग का टॉपिक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जरा समझिए इन चीजों को। गेट कोड की जरूरत नहीं है लगाने की, जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जरा हम समझा रहे हैं आपको बेटा कि जरा 2 मिनट हमको समय दीजिए, हम इसको ये चीज समझाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। अपने लोगों का टॉपिक क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तंत्र मतलब क्या होता है? सिस्टम। और सिस्टम एक संरचना से बना होता है, कई सारे संरचनाओं से बना होता है, कई सारे संरचनाओं से। ये जो बना होता है, सुन लीजिए, लिखना नहीं है। टेस्टिस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, वृषण एवं सहायक संरचना। ए नंबर। बी नंबर में क्या है? डक्ट सिस्टम, DUCT, डक्ट सिस्टम, नली तंत्र। क्या है? नली तंत्र, डक्ट सिस्टम, नली तंत्र। 3 नंबर में क्या है? पेनिस। 3 नंबर में क्या है? पेनिस, जिसको हम क्या कहते हैं? सेशन। क्या कहते हैं? सेशन। और डी नंबर में होता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड, मतलब सहायक लैंगिक ग्रंथि, सहायक लैंगिक ग्रंथि।
इन चार जो संरचनाओं से बना हुआ है कौन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बना हुआ है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत है दोस्त? अब जो आपको इन दोनों तस्वीर में देखिए, इसका जो है ना ट्रांसफर सेक्शन करके यहां पे दिया गया है। ये आपका क्या है? टेस्टिस। ये क्या है? वृषण। भ्रूण अवस्था में यह संरचना जो होता है, यह जो वृषण है, ये जो टेस्टिस है, वो कहां रहता? उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन प्रेगनेंसी के 7th मंथ तक यह क्या चला आता है? स्क्रोटम में आ जाता है। कहा जाता है? स्क्रोटम में आ जाता है। स्क्रोटम जिसको हम क्या कहते हैं? अंडकोश या वृषण कोश कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? और यहां पर इसको लाने वाले संरचना को हम क्या कहते हैं? इंजुनल कैनाल। क्या कहते हैं? इंजुनल कैनाल। इस रास्ते से ये चीज आता। आपने हर्निया एक रोग का नाम सुना होगा जिसमें इंजुनल कैनाल वेस्टिजियल नहीं हो पाता। जैसे अपने लोगों के शरीर में अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अवशेषी अंग। अपेंडिक्स का नाम सुने आप लोग? वो अपने लोगों में फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल? नॉन फंक्शनल है। उसी प्रकार से इंजुनल कैनाल नॉन फंक्शनल हो जाता है। लेकिन किसी किसी केस में अगर फंक्शनल रह जाता है तो इंटेस्टाइन कहां चले आते हैं? स्क्रोटम में, जिसके कारण उसका आकार बढ़ जाता है। दूसरा, ये जो स्क्रोटम में इस टेस्टिस को, वृषण को जो जोड़े रहता है, किससे? स्क्रोटम के वाल से, उसे कहते हैं गैबर्निकुलम। गैबर्निकुलम। कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका वृषण और ये जो हो गया आपका सहायक संरचना। कोई दिक्कत है बेटा? टेस्टिस और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को समझ गए? टेस्टिस और टेस्टिस के साथ ये सब क्या कहलाएगा? सहायक संरचना। कोई दिक्कत है? दूसरा आइए, डक्ट सिस्टम, नली तंत्र। अब यहां पे स्पर्म बनता है। कौन बनता है? शुक्राणु यहां पे बनता है। और यह शुक्राणु यहां रहेगा तो उसको बाहर भी आना है। जस्ट ऐसे सोचिए कि आपके गांव में टंकी लगा, टंकी लग गया, लेकिन पाइप नहीं रहेगा तो आपके घर तक पानी आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या है? प्रोडक्शन हाउस। किसका प्रोडक्शन हाउस? शुक्राणु का, स्पर्म का। और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान कौन लेकर आता है? यही सब नली। इसको क्या कहते हैं? डक्ट सिस्टम। और डक्ट सिस्टम में क्या होता है? इपिडिडामिस होता है, वासा इफ्रेंसिया होता है, वासा डिफरेंशिया होता है। वो सब संरचनाएं क्या होती है हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? डक्ट सिस्टम का अगर एक मोटा मोटी आपसे काम पूछे तो क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टिंग करता है किसका? स्पर्म का। कोई दिक्कत है? तीसरा क्या है? पेनिस। ये जो संरचना आपको दिख रहा है ये क्या है? पेनिस। और ये जो वाइटल ऑर्गन है ह्यूमन मेल का, इसलिए यूरिनाइजेशन के लिए एवं एजुकुलेशन के लिए क्या कॉमन पाथवे, इसके थ्रू क्या होता है? सीमेन और यूरिन दोनों क्या होता है? बाहर आता है। लेकिन याद रखेंगे बिटिया कि फीमेल के केस में क्या होता है? यह क्या डिफरेंट होता है। यूरिन पास करने के लिए अलग रास्ते होते हैं और मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो को बाहर आने के लिए अलग रास्ते होते हैं। कोई दिक्कत है? लेकिन अब ये जो कंडीशन, ये जो पेनिस होता है, ये जो इसको हम क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। इसके अलग अलग जगह को अलग अलग नाम जानते हैं। इसको ये जो हो गया ग्लैंड्स पेनिस शिश्न मुंड कहते हैं, इसको कॉर्डेट कहते हैं, इसको मतलब कॉर्पस कहते हैं। अलग अलग नाम से जाना जाता है। और यह 2 स्टेज में पाया जाता है, एक नॉर्मल स्टेज में और एक क्या होता है? इरेक्ट स्टेज में। नॉर्मल हमेशा जो पेनिस होता है नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है, लेकिन लैंगिक उत्तेजना के वक्त ये क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। क्या बताइए, बिना लैंगिक उत्तेजना के हम गैमीट का ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत है? और ये जो होता है तो इसके अंदर जो अभी डक्ट सिस्टम हमने पूछा था, जस्ट प्रीवियस ईयर का आप देखिएगा, नीट का क्वेश्चन तो पूछा था कि व्हेन पेनिस आर इरेक्ट, जब क्या होता है? पेनिस क्या होता है? इरेक्ट होता है। मतलब लैंगिक उत्तेजना के वक्त, लैंगिक उत्तेजना के वक्त क्या होता है?
यूरिथ्रा मूत्र मार्ग का क्या होता है, आकार कैसा होता है, जे आकार का होता है। पढ़ाऊंगा कैसे होता है, और सामान्य कंडीशन में क्या होता है बेटा, एस आकार का होता है। कोई दिक्कत है, ये चीज जान गए। अब ये जो कंडीशन है इसको हम लोग पूरा देखेंगे। उसके बाद क्या आता है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड। एसेसरी सेक्स ग्लैंड क्या होता है, सहायक लैंगिक ग्रंथि। और सहायक लैंगिक ग्रंथि क्या होता है, अभी तक हम इसको सीमेन नहीं कह सकते, यहां जो बना है इसको क्या कहते, स्पर्म कहते। क्या कहते बेटा, स्पर्म कहते। और जब इस स्पर्म में आपका ये जो सहायक लैंगिक ग्रंथि का प्रोडक्ट मिल जाता है, और सहायक लैंगिक ग्रंथि के प्रोडक्ट को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और यह दोनों मिल जाएगा तब उसको हम क्या कहेंगे, सीमेन वीर्य। क्या कहेंगे, वीर्य। तो यहां से क्या निकलता है, सिर्फ स्पर्म नहीं निकलता है, वीर्य निकलता है। कोई दिक्कत है, याद रखिएगा कि खाना जब हम बोलते हैं तो उसी प्रकार से इसको याद रखेंगे। चावल दाल सब्जी सबको एक साथ मिला के क्या कहते हैं, खाना कहते हैं। उनमें अगर एक का नाम पूछेगा तो उसको क्या कहेंगे, भात कहेंगे, रोटी कहेंगे या दाल कहेंगे। कोई दिक्कत है, अब जरा समझिए इन चीजों को। ये जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड है या कितने प्रकार है, शांत रहो, पूरा पूरा शांत। ये जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड है यह 3 होता है बेटा। कितना होता है, 3। एक प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमिनल वेजिकल्स, और तीसरा क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और इन तीनों के प्रोडक्ट को हम एक साथ क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और यह सेमिनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, सीमेन वीर्य। क्या कहते हैं, वीर्य। कोई दिक्कत है यहां तक समझ रहे हैं बेटा। अब जरा सोचिए, 2 मिनट समय दीजिए थोड़ा, इसमें अभी यहां तक पहुंचे हुए तो आसानी से समझ जाएंगे। आपने एक नाम सुना होगा, रेप, बलात्कार, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि रेप में कोई फीमेल कह दी कि हमारे साथ मतलब फोर्सफुली क्या हुआ है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है, या मतलब हमारे साथ अन्याय हुआ। तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि मतलब क्या है ना, कि उसके साथ वो सही बोल रही है या गलत बोल रही है। याद रखिएगा, ये जो पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी में एक इससे प्रोडक्ट निकलता है। सुनो पहले इसको, ये जो सीमेन का जो दूधिया रंग है वो इसके कारण से होता है। चिपचिपापन, लसलसापन किसके कारण से होता है, इसके कारण से होता है। और यह बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करता है, उसको मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है। अब याद रखेंगे, ये सेमिनल वेजिकल्स क्या करता है, एक विशेष प्रकार के क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट रिलीज करता है बेटा। नाम क्या है, फ्रुक्टोज। पढ़ाए थे आप लोग को, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज हमारे बॉडी में केवल और केवल कहां मिलता है, सीमेन में ही मिलता है। ये क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। पढ़ाऊंगा जब हम स्पर्म पढ़ाऊंगा तो कैसी है, क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर उस फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में फ्रुक्टोज की मतलब अंश है या फ्रुक्टोज है तो मतलब उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है, लैंगिक संबंध बना है। ठीक है, यहां तक तो आ गए। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कौन, क्योंकि हर एक के बॉडी में क्या होगा, सीमेन रिलीज होगा, और हर एक के बॉडी के सीमेन में क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा। तो उसका क्या होता है, सबका स्पेशलिटी होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के या हर एक बॉडी के फ्रुक्टोज में क्या होता है, अंतर होता है। तो उसको सेलेक्ट करके, कलेक्ट करके फिर किसी सस्पेक्ट पे, मतलब 5 आदमी पे शक है कि ये घटना को अंजाम दे सकता है, तो फिर उसके सीमेन के फ्रुक्टोज का सैंपल लेके दोनों को अगर कोलाइड कराया जाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा, तो अगर वो मिल गया तो क्या हो जाएगा, सर्टेन पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कोई दिक्कत है बेटा, ये कंडीशन है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कोई दिक्कत है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये चीज पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, रुकिए। आप लोग जैसे चले अपने मन का किए, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है समझने वाला हम उसको फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। टेस्ट लेंगे और टेस्ट का फी है 150 रुपया।
ईच एंड एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति टेस्ट दीजिए कि नहीं दीजिए। मेरे पास जितना बच्चा है वो टेस्ट लेंगे, उसका 150 रुपया जमा कीजिए इस मतलब 2 दिन के अंदर। जब तक रुपया प्रत्येक व्यक्ति का जमा नहीं होगा, क्लास में एक भी टेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप एडमिशन 2 दिन बाद भी ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट का फी पहले जमा कीजिए। कोई दिक्कत है? और ये चीज है, कल से 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है 9 से 10, 10 से 11 और 4 से 5। अगर जो बच्चा होगा जिसके संपर्क में, अगर पढ़ाई अच्छा लगता होगा तो इन्फॉर्म कीजिएगा उसको। चलिए, थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नए एनर्जी। जबरदस्त ले ले। नोट देख लेते, किसी के पास होगा लक्ष्य तो किसी से दिलवा देंगे। अरे वो लाठी बाकी देखी तो कते के लिए को कर देना, समझे? अभी हम कैसे